नमस्कार। आज हम लोग ज्योतिष का वो राज बताएंगे जो हमारे पूर्वजों ने आम आदमी के लिए और ब्राह्मणों के लिए, दोनों के लिए बना के रखा। उन्होंने हमारे को एक चौकटा यानी कि एक स्क्वायर बनाया। उसके अंदर जो है उन्होंने 12 छोटे छोटे खाने करे, छोटे छोटे हाउसेस बनाए, छोटे छोटे घर बनाए। उनके अंदर कुछ कारण लिख दिए या कुछ जो हैं आपके रिजल्ट्स वहाँ पे लिख दिए। अगर हम लोग ध्यान से आप लोग मेरी वीडियो को देखें तो जो हम नंबर बोलते हैं 6 8 भाव, 8वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, ये सब क्या है उन घरों का जहाँ पे कुछ लिखा गया है उन सब के नंबर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो खाता जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से लेकर 12 नंबर तक। अगर इसको आप प्रॉपरली देखें तो ये है क्या, एक व्यक्ति विशेष जन्म लेता है तो नंबर 1 भाव काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके पास उसको कुटुंब मिलता है, नंबर 2 भाव काम करता है। वो आगे गुणक करता है यानी कि बढ़ता है, उसके छोटे भाई बहन होते हैं तो नंबर 3 बढ़ता है। फिर उसके घर में माँ का सुख होता है, घर गृहस्थी बनती है जिसमें कि माँ की घर गृहस्थी है, जिसमें कि सुख आया, आपके पास आरंभिक जो है शिक्षा हुई, घर में वाहन इत्यादि जो है वो चौथे भाव से हमारे को पता लगता है। जैसे हम थोड़ी सी पढ़ाई आगे करते हैं तो हम लोग जो है 5वें घर में, जहाँ पे 5 नंबर लिखा उसका 5वां घर कहेंगे। वहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो है जुआ इत्यादि भी, प्रेम संपर्क भी, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक खाने के अंदर, एक घर के अंदर बहुत सारे जो है कारण विशेष हो सकते हैं और बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। अगर उनको ध्यान से देखो, जैसे हमने कहा कि भाई आपको जो है कहीं से लोन लेना है, अगर आपको लोन लेना है तो कौन सा घर एक्टिव होगा, हम आपको बोलेंगे 6ठा घर एक्टिव होगा और 11वां घर एक्टिव होगा और आपका 2 नंबर एक्टिव होगा। तो आप देखेंगे ऊपर 2 नंबर पे हमने धन संचय लिखा हुआ है, धन लिखा हुआ है। 6 नंबर पे हम लोगों ने लिखा हुआ है रोग दोष शत्रु वर्ग। लेकिन 6 नंबर हमारा जो हमारे ओपोनेंट्स होते हैं, मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था, अपोनेंट जो 7th हाउस का अपोनेंट माना जाता है, अगर वो अपने घर से कुछ व्यय करेंगे तो 6ठा घर एक्टिव हो जाएगा। वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे हम लोग। लेकिन 11वां घर अगर काम कर रहा होगा, जो कि आपकी उन्नति है, जबकि आपकी प्रोग्रेस है, तो आपको कहीं ना कहीं कर्जा जो है मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ है या हमारे बुजुर्गों ने हमें लिख के दिया है, ये आपके लिए सहूलियत है। इसमें किसी मतलब कि मेरे जैसे किसी विशेष व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं तो आप विषुवंती दशा देखेंगे कि मान लीजिए आपकी जो है 6ठे घर में जो है शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र अगर बैठा हुआ है तो आपकी दशा कौन सी हुई, विषुवंती स्तर में शुक्र की चल रही है, तो आप शुक्र से संबंधित जो है कार्य होते हुए देखेंगे या 6ठे घर से होते हुए देखेंगे। यहाँ 2 बातें हैं, शुक्र जो है या जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं मेहमान होते हैं, लेकिन जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको राशियाँ कहते हैं। और वहाँ जो घर होते हैं, जिन घरों में वो राशियाँ लिखी होती हैं, वो उनको मतलब कि 3 चीज़ें एक्टिव होती हैं यहाँ पे। एक तो घर एक्टिव होता है, ऊपर राशियाँ एक्टिव होती हैं, तीसरा उसमें मेहमान एक्टिव होते हैं। तीनों चीज़ जब तक एक्टिवेशन में नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनती है। लेकिन CIL प्रोसेस में हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग जो है भाव को ज़्यादा प्रेफरेंस दें और मेहमानों को भी प्रेफरेंस दें, ठीक है, राशि को भी प्रेफरेंस दें, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि भाव को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें, जिससे कि हमारे रिजल्ट और एक्यूरेट आए। क्योंकि जब तक घर यानी कि भाव यानी कि जो 12 खाने बने हैं, जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे, हमारे कितना ही कोई मेहमान आके बैठ जाए या कितनी ही वहाँ राशि लिखी हो, वो आपका एक्टिवेशन में नहीं आएगा। आप ध्यान से इस चार्ट को देखिए, आप इसको फॉलो कीजिए। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहीं ना कहीं इनमें से किसी खाने से रिलेटेड होगी। मान लो बीमारी है तो 6ठा घर कहना एक्टिव है। मान लीजिए आपके पास धन संचय की कमी है तो दूसरे घर में कोई दिक्कत है। मान लीजिए आपके पास जो है फादर साहब को कोई दिक्कत है तो 9वां घर आपका दिक्कत में आता है। हमने पिता को 2 जगह लिखा है, 9वां और 10वां। कुछ लोग 9वें घर को मानते हैं, कुछ लोग जो है 10वें घर को मानते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर 9वें घर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आगे और इसको एलोबरेट करूँगा। अभी आप जो चार्ट है इसको ध्यान से देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी समस्याएं बहुत सारी आपको खुद सामने नजर आएंगी भी किस वजह से हो रही हैं। इसके साथ साथ जो है अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं आप अपने कमेंट्स के अंदर डालिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनको आपको पूरा करके दूँ।